स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज ओराम फ्रॉम study.tricksmaker नीरज चैनल से। तो आज हम जो ट्रांसलेशन के उस वीडियो लेक्चर से आगे चलेंगे जो पिछले वीडियो लेक्चर में वर्क दिया था मैंने, उस पे ही बात करेंगे कि यहाँ हमें क्या करना, पहचानना है कि ये किस टेंस का वाक्य है। ये बताया था पहचानने के लिए कि इन वाक्यों को किस वाक्य को किस टेंस में रखा गया है, रखा जाना चाहिए, रखा जाता है, तो वो देखेंगे। तो राहुल खाना खा चुका होगा, जैसे कि बताया था कि इसको पहचानना सबसे पहले तो होगा, होगा आ रहा है तो ये फ्यूचर को बता रहा है, चुका कार्य पूर्ण होने को बता रहा है, तो ये परफेक्ट हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है ये। तो हम इसको लिखेंगे, ये पहचाना है, जो पहचाना आपने क्या किया है आप यहाँ चेक कर सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट का ये वाक्य, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। मैं उसे नहीं जानता हूं, हूं, है, हूं, हो, हैं, ये वर्ड जो होते हैं ये प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आते हैं। ता लगा हुआ है तो ता बताया था कि सिंपल प्रेजेंट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए अप्लाई होगा। तो ये प्रेजेंट, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया। ये इंडेफिनिट के लिए ता अप्लाई होता है, तो आ गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है या सिंपल प्रेजेंट का कह सकते हैं। इसके बाद क्या अगला है, विनय सो रहा था। विनय सो रहा था, था वर्ड ये बताता है कि पास्ट का है, और रहा कार्य को इनकम्प्लीट बता रहा है, कॉन्टिन्यूअस बता रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूअस का है। और ये देख लेते हैं कि इसमें समय तो नहीं दिया है, तो इसमें कहीं भी समय नहीं दिया है कार्य का, इसका मतलब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और यदि समय दिया होता, कार्य जारी रहने का समय दिया होता, तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य हो जाता। लेकिन यहाँ समय नहीं दिया है, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो हम इसे कहेंगे कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। अगला है, अनिल आज कक्षा में नहीं आएगा, तो आएगा, गा रहा, ये फ्यूचर को बता रहा है। और उसके बाद यहाँ कहीं भी रहा वर्ड या चुका या कार्य कंप्लीट होने का कोई भाव प्रकट नहीं हो रहा। इट मीन्स यह सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य है या फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इसको सिंपल फ्यूचर भी लिख सकते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य है। सत्यम ने तुम्हें नहीं बुलाया, बुलाया या ई पास्ट, सिंपल पास्ट के लिए यूज होता है, तो इससे हम कह सकते हैं कि ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। इस तरीके से हमें सबसे पहले ये टेंसेस को पहचानना सीखना है। ये पिछला होमवर्क था। अब इससे आगे हम आज बात करेंगे। तो आज जब हम इन टेंसेस को पहचानना सीख लेते हैं, तो वर्ब्स को जानेंगे कि कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स यूज होती हैं या वर्ब यूज होंगी। तो सबसे पहले ये सीखना होगा फॉर्म्स ऑफ वर्ब बी। वर्ब बी के फॉर्म्स जानना है। तो फॉर्म्स जो होते हैं वर्ब बी के, तो वो अलग अलग होते हैं। प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होता है इज, एम, आर। पास्ट टेंस में पास्ट टेंस के लिए यूज होता है वाज, वर। और फ्यूचर टेंस में यूज होता है विल बी
एंड शैल बी। जैसा कि अभी हम बता रहे प्रेजेंट टेंस में वर्ब बी का भी यूज होता है। वर्ब बी का कब यूज होगा, वर्ब बी के फॉर्म्स का कब यूज होगा, जब किसी सेंटेंस में किसी कार्य का वर्णन ना हो, कार्य के बारे में ना बताया गया हो, बल्कि किसी नाउन प्रोनाउन के विषय में उसका विवरण हो, उसके बारे में बताया जा रहा हो, तब वहां पर ये वर्ब बी का यूज होता है। तो इसमें सिंपल से केवल सेंटेंसेस होंगे जिसमें कोई कार्य का वर्णन ना हो करके उनके गुणों का, उनकी अच्छाइयों का, उनकी बुराइयों का, या उनकी स्थिति सिचुएशंस का, उसका वर्णन किया जाएगा, तब वो उस जगह पर बी क्रिया के रूपों का प्रयोग होता है। तो ये वर्ब बी जो बी क्रिया के रूप हैं, इनके लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अब हमें जानना ये है कि कब क्या यूज होगा, किसके साथ का क्या यूज होगा। तो प्रेजेंट टेंस के लिए बात करें तो प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं एक वचन, थर्ड पर्सन एक वचन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का जो नाउन और नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, और सिंगुलर नाउन सिंगुलर नंबर नाउन जो होगा उनके सबके साथ यूज होगा इज। थर्ड पर्सन एक वचन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, प्रोनाउन मीन्स थर्ड पर्सन एक वचन प्रोनाउन जो होते हैं। तो हमने ये आप पहले ही पढ़े होंगे कि इसके अंतर्गत आता है ही सी इट। तो ही सी इट के लिए इज का यूज होगा, या और सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नंबर नाउन जो एक वचन में जो भी नाउन होंगे उनके साथ भी इज का प्रयोग होगा। आई के साथ, केवल आई के साथ यहां एम का यूज होगा, हूं के अर्थ में, हूं के अर्थ में एम का यूज होगा। और शेष जितने भी प्लूरल नाउन्स जो भी आएंगे, प्लूरल नाउन, प्लूरल नंबर नाउन्स और प्रोनाउंस, इनके सबके साथ आर का यूज होता है। तो ये प्रेजेंट टेंस में इस तरीके से इनको यूज करेंगे। और जब आती है बात पास्ट के लिए, तो पास्ट टेंस में यूज करते हैं पास्ट टेंस में डायरेक्ट कहा जा सकता है कि सिंगुलर नंबर नाउन और प्रोनाउन, इनके साथ आता है वाज, और प्लूरल नंबर के साथ नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन जो भी आएगा उसके साथ यूज होता है वाज। तो इसमें पास्ट टेंस में सिंगुलर के साथ वाज आएगा और प्लूरल नंबर के साथ वर आएगा। फ्यूचर टेंस की बात करें तो फ्यूचर टेंस के लिए बड़ा सिंपल सा है कि आई, फ्यूचर टेंस में सिंपली लर्न रखना है आई और वी, इनके साथ शैल भी आता है, और शेष जितने भी कर्ता हैं, शेष सभी के साथ आता है विल बी।
और मॉडर्न इंग्लिश में आई के साथ भी विल बी का यूज करने लगे हैं। तो इस तरीके से ये हमारी वर्ब्स हैं, बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब बी, जो किस टेंस में किस प्रकार के नाउन्स के साथ या सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है, तो ये उनका विवरण हुआ। और इसको आप लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके, जहां जहां लिखना था तो वीडियो पॉज करके इसको लिख भी सकते हैं और याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये सेंटेंसेस स्टार्ट होंगे। तो इसमें क्या हो सकता है कि सिंपल सा आ सकता है कि रामेश मोटा है। देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं हो रहा है, बल्कि उसके विशेषता या उसके गुण, उसके लक्षणों को बताया जा रहा है। एक नाउन में रामेश आया है, उसके लक्षणों को बताया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो जिसका विवरण दिया जा रहा है वो यहाँ सबसे पहले आएगा, जो भी है जिसके बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन जो इसमें यूज होना चाहिए, सिस्टम ये रहेगा, नाउन और प्रोनाउन प्लस वर्ब बी, फॉर्म ऑफ वर्ब बी, वर्ब बी का फॉर्म आएगा। और उसके बाद जो भी वो आएगा, यहां सप्लीमेंट आएगा, तो वो यहां पे आ जाएगा। सप्लीमेंट में एडजेक्टिव हो सकता है या अदर उसकी पोजीशन बताने के लिए, तो उसके लिए ये इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन है, रामेश, और यहाँ पर वर्ड लगाएंगे, कौन शब्द लगाएंगे तो पता चल जाएगा सबसे पहले क्या रखना है। कौन मोटा है, रामेश, तो सबसे पहले यूज करेंगे रामेश। इसके बाद वर्ब बी है, सिंगुलर नंबर है, नाउन है, तो सिंगुलर नंबर किसी का नाम होता है तो सिंगुलर नंबर में ही आएगा ये। तो रामेश इज मोटा, फैट, रामेश मोटा है। ललिता कमरे में होगी, तो यहां भी कोई कार्य नहीं हो रहा है, उसकी स्थिति के बारे में बताया जा रहा है कि कमरे में होगी। तो सबसे पहले यही जो हम लोग 2 दिन से ये पढ़ रहे थे कि सबसे पहले टेंस को पहचानना, तो टेंस पहचाने के किस टेंस का वाक्य है, तो होगी लगा हुआ है। इट मीन्स ये फ्यूचर टेंस का वाक्य है, क्योंकि कोई वर्क नहीं हो रहा है तो उसके पार्ट्स में ना जाकर के वर्ब बी के फॉर्म के लिए ये है। तो इसको हम यूज कैसे करेंगे, कौन कमरे में होगी, ललिता, तो सबसे पहले यहां आएगा ललिता नाउन। अब होगी विल बी और शैल बी में से, तो क्या आएगा, तो हमने अभी पढ़ा था कि आई और बी के साथ शैल बी आता है, बाकी सबके साथ विल बी आता है। तो यूज करेंगे विल बी कमरे में, इन द रूम, ललिता विल बी इन द रूम। मेरा भाई भूखा था। फिर से एक बार देखते हैं, तो था लगा हुआ, इसका मतलब पास्ट टेंस है। कार्य देखते हैं, इसमें कोई कार्य हो रहा है नहीं हो रहा है, उसकी स्थिति के बारे में बताया जा रहा है कि वो भूखा था। तो ये इसका मतलब ये वर्ब बी के रूप में आएगा, वर्ब बी का इसमें यूज होगा। कोई इसके पास्ट टेंस के अदर फॉर्म्स में, अदर पार्ट्स में ना जाकर के वर्ब बी के फॉर्म में इसका यूज होगा। तो मेरा भाई भूखा था, कौन भूखा था। अब यहाँ पर अर्थ जब हम यहाँ क्या लाना है तो ये याद रखेंगे। कुछ बच्चे केवल मेरा की इंग्लिश लगा देते, माई, और उसके बाद वर्ब और यूज करते चले जाते। ध्यान रखना है जब हम यहाँ पर इसको बनाने चलेंगे तो क्या पूछ रहे हैं, कौन भूखा था, कौन शब्द लगाने से आ रहा है, मेरा भाई, आंसर आ रहा मेरा भाई। इट मीन्स
यहाँ इतने पूरे की आनी चाहिए मीनिंग माई ब्रदर, स्पेलिंग जो आएगी ये आएगी माई ब्रदर, मेरा भाई। अब मेरा भाई भूखा था, अब सिंगुलर नंबर है, चूंकि ये सिंगुलर नंबर प्रोनाउन के रूप में या ये पजेसिव प्रोनाउन है और यहाँ नाउन यूज हुआ तो सिंगुलर नंबर में है, तो हम यहाँ क्या कहेंगे, इसको आएगा वाज, और भूखा हंग्री, माई ब्रदर वाज हंग्री, मेरा भाई भूखा था। इस तरीके से ये हम सेंटेंसेस को सिंपली, जो ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं उनको हम बनाने का प्रयास करेंगे, केवल वर्ब बी के फॉर्म्स का यूज करते हुए। तो ऐसे ही कुछ हम होमवर्क में आपको दे रहे हैं, इनको समझते हुए, इन सेंटेंसेस को समझते हुए बनाएं, इनको ट्रांसलेट करें और इस तरीके से आप धीरे धीरे ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। तो होमवर्क के लिए ये लिखें ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। फर्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा मित्र विद्यालय में होगा। वह नाराज था। हम बाजार में हैं। लड़कियां प्यासी थीं। तो इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लाएंगे। ये होमवर्क के तौर पे है। कल फिर से नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तो इसके लिए ये वीडियो को पूरा देखें, समझें और इसको ट्रांसलेट करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आगे फिर से लेक्चर लेके आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।